भाई ये तो बाइट देनी बाइट कर रही है हाँ रहन दी बाइट कर रही है तो हमारी गाड़ी पूरी नहीं आज चश्मे दिखा दो लगाने के लिए मास्क ला के लाओ नू और नहीं लाओ खाना ना लाओ नू तू मुंह से पा के रखी ना तेरे मगर आगे आपका नाम? बलवंत सिंह बहराम के। बलवंत जी, कैसी तैयारी आज कूच करने की, टक्कर लेने की, क्या क्या आपने ये सब डाल रखा, कैसे बचेंगे आप? देखो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੱਟੜ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ 2020, 2021 ਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। तेल गैस तो बचना से किस तरह के इंतजाम का दिखाओ तेल पैसे ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਸਕ ਇੱਕ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ। ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ ਰਹੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰੋ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ करे मेरे वीर। देखो उसका नाम ड्रोन था, लेकिन हमारे हिसाब से वो ड्रोन नहीं था, उनका अहंकार था। जो हमारे निहत्थे किसानों के ऊपर बैठे के ऊपर वो गोला बारूद फेंकता था ऊपर से, और मतलब उससे इतने ज्यादा हमारे किसान फट्टड़ हुए, हमारे बुजुर्ग फट्टड़ हुए कि आपको बता नहीं सकते। रजिंद्रा हॉस्पिटल की एक वार्ड पूरी फुल है जो वो ड्रोन की वजह से सारे फट्टड़ हुए थे। तो आज कैसी तैयारी है? आज भी वही तैयारी है। तैयारी हमारी ये है, कोई ऐसा हमारे पास हथियार नहीं है, ये पतंग है जो उड़ाते हैं। डोर भी कोई चाइना वाली नहीं, कॉटन मांझा जो आता है वही है, इंडियन मेड है, इंडियन मेड है। बाकी ऐसे अगर हमारे ऊपर किसी के सिर के ऊपर फेंकते हैं, वो रोकने की एक तो बात होती है, अभी रोकने के लिए कर रहे हैं, वो रोकने वाला काम नहीं, वो मारने वाला काम कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, ग्लेल है, ये किस काम आती है? हमारे खेतों में जब सूरजमुखी होती है ना, फसल होती है, उसको खाने के लिए तोते वगैरह आते हैं, उसको भगाने के लिए होती है। ये वही है, हम वही चीज यूज में ला रहे हैं जो हमारे खेतों में मतलब काम आ रही है वही चीज। बस फिर वही 5 की पतंग से 5 लाख का गिराया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल गिराया जाएगा। कई बात ऐसे अब 5 रुपए से भी आज कम ना हो जाए, भी 1 घंटे से ही मतलब काम हो जाए। चोरी हो गया भाई, किसी ने बेचा, किसी ने काट दिया,
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ
गाड़ी भेजी है तो तरुण से बात करके वो सब चीजें बोल दी है, तरुण से बात करके तभी यहाँ पे अभी कुछ नहीं भेज पाओगे आप 20 मिनट के बाद लाइव है रोचक का 20 मिनट। आप तरुण का नंबर है तो आप उससे बात कर सकते हैं। तरुण स्टोरी भेजनी है तो आप बात करके वो भेज सकते हैं। तो सारिया चीजें स्पीकर को इस तरीके का नाम बोलना चाहिए उन्होंने लाइव में रखा हुआ है। उन्होंने बोला कुछ भी प्ले आउट करना होगा कुछ भी भाई करनी जी पेपर करो आपको अपनी ड्यूटियों के उत्ते और मत सोचो कि ਤੁਹਾਡੀ ड्यूटी कोई बंदा बाह फड़ के वो लाओ जी आह काम करना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ तो भाई ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਆਪਣੀ ड्यूटी समझ के आप अपनी ड्यूटी ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭੋਲੇ ਤੇ ਇੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਸਵਾਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਲੱਕਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਲੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ उसके बाद आराम से बैठ जाएंगे। मोड़ना आराम से गाड़ी अगर मोड़नी पड़ी मेरा भी ख्याल रखना है ऊपर उसे नहीं पकड़ूंगा वो बेकार है वो मार्जिन वगैरह नीचे बैठ जाऊंगा मैं यहाँ आराम से मोड़ना था ताकि ये मत सोचना कि तुम ही हो अंदर उनके लिए तो गोली जो साल तो बहुत चला रहे हैं ना हमारे किसानों को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे सभी को यही हमारा हथियार
सभी पत्रकार यहाँ जो शंभू बॉर्डर पर खड़े हैं सभी का धन्यवाद करते हैं। और आज आप देख रहे हैं हमने अपनी ओर से भरसक प्रयास किया, जतन की वार्ता का हमें न्योता मिला, हम उस वार्ता में गए। हमने हाथ बांध के केंद्र सरकार को ये निवेदन किया कि आप हमारे साथ बैठकर हमारे मसलों का हल कीजिए। अब सभी मांगों के ऊपर एक एक मांग के ऊपर चर्चा हो चुकी है। अब तो निर्णय लेने का समय है। अगर केंद्र सरकार का हेड ऑफ स्टेट आगे आए और वो कहे कि हम एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए तैयार हैं, ठीक है, आगे इससे आगे बढ़ा जा सकता है और स्थिति को शांत किया जा सकता है। जो हमें नजर आ रहा है, यहाँ एक एक माँ का एक एक बेटा है। हम अपनी ओर से बिल्कुल पीसफुली रहेंगे, पर जो हमने देखा कि केंद्र अर्धसैनिक फोर्सों के द्वारा किसान और मजदूर की आज खून की होली खेलेगा। हम कहते हैं आपका दायित्व बनता है। हमने भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डाली होगी, दी होगी। ये देश सभी का है, प्रधानमंत्री सभी के हैं। उनको आगे आके परिस्थितियों को संभालना चाहिए और हमारी मांगे मान लेनी चाहिए। 1.5-2 लाख करोड़ रुपया ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। इसके ऊपर 60% किसान निर्भर कर रहे हैं। खेत मजदूर जोड़ लें तो देश की 80% आबादी बनती है। तो हमारी पूरा प्रयास है कि पीसफुली रहेंगे, अथवा अगर केंद्र को ऐसा लगता है अभी मांग मानने में कोई उसे दुचित्ती आ रही है, तो हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी, संविधान की रक्षा करना आपका दायित्व है। आप संविधान की रक्षा कीजिए। हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए ये नाका खोल के दिल्ली जाने का इजाजत दे दीजिए। ये संविधान है क्या देश के किसान मजदूर का? इससे गतिरोध खत्म हो जाएगा। और आगे भी हमारे जवान हैं, इधर किसान है, वो भी हमारे परिवारों से है, हम भी अपने हैं। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि हम ऐसा कुछ हो तो जो देश को आज दुखद तस्वीरें देखने में सामने आए। और हम अपनी ओर से कोई प्रहार नहीं करेंगे, पीसफुली रहेंगे। अब केंद्र के पाले में कि वो आने वाले समय में क्या फैसला करते हैं। देखिए, जैसे मेयर साहब ने बताया कि हमारी मंशा किसी तरह का भी अशांति पैदा करना हमारा निशाना नहीं है, ना कोई हमारी इसके ऊपर कोई ऐसी इशू है कि हम तो ऐसा किए बगैर रह नहीं सकते। लेकिन बात यह है कि हमने दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाया। ये आज से नहीं बना, ये 7 नवंबर की हमने कॉल दे रखी है। 7 नवंबर से लेकर अगर आज सरकार ये कहे कि समय कम है हमारे पास, तो मुझे लग रहा है सरकार की ये टाल मटोल की नीति है। सरकार को ऐसा ना करते हुए देश के किसान मजदूर के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। किसान देश का किसान है, देश के किसान ने देश को सेल्फ डिपेंड किया है, दिन रात मेहनतें की हैं। 7 लाख के करीब आज तक किसान सुसाइड कर चुका है। लेकिन ऐसे हालात में भी अगर सरकार किसान से बात करने की बजाय ऐसा प्रबंध करे
कि किसानों को रोकने के लिए इतने इतने बड़े बैरिकेड्स लगाएं तो ये उचित बात नहीं होती। हमारा निवेदन है कि हम शांतिपूर्वक ढंग से दिल्ली जाना चाह रहे हैं। सरकार कृपया हमें खुद ब खुद अपने वो बैरिकेड्स हटाते हुए दिल्ली जाने की अनुमति दे, वहां दिल्ली बैठने की व्यवस्था बना दे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी नहीं ये सरकार करना चाह रही तो फिर हमारी मांगे हैं वो मान ले। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, हमारी सरकार जो वहां दिल्ली में बैठकर बड़े बड़े फैसले लेती है हमारे आम देश, पूरे देश के लोगों के लिए, वो आज अपने किसानों के लिए एक बयान नहीं दे सकते कि भाई किसानों का हम ये मामला उनके फसलों की खरीदी का गारंटी का कानून बनाने के लिए तैयार हैं, बनाते हैं, तो किसान भी शांत रहे। हम शांत हैं, किसानों को शांत कहने की किसी की जरूरत नहीं है। किसान पहले से ही पूरी तरह शांत हैं, सिर्फ उनकी एक हाथ आगे बढ़ेगा तो किसान अपने आप दो हाथ आगे बढ़ाता है। सो इसलिए मैं किसानों और नौजवानों को भी ये अपील करूंगा कि देखिए आज जिस तरह का माहौल है, सरकार जिस तरीके से अपनी जिद पे अड़ी हुई है, ऐसे हालात को बड़े दिमाग से, बड़ी समझदारी से हमें हैंडल करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपा खो बैठें। देखिए अभी तक कोई गलबात का कोई नया कोई सद्दा नहीं आया है। जैसे भी कोई सद्दा आएगा आप सबके सामने होगा। हरियाणा हाईकोर्ट ने कल कहा कि सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली ऐसे नहीं चल सकती, होना चाहिए। देखिए पूरे देश के मेलाओं में ट्रैक्टर ट्रॉलियां जाती हैं, जो पार्टी रैलीज करती हैं वहां ट्रैक्टर ट्रॉलियों से किसान मजदूर जाते हैं, हर काम के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली जाते हैं। पीसफुली आंदोलन के लिए अगर ट्रैक्टर ट्रॉली जाएंगे, मुझे नहीं लगता इस पे कोई आपत्ति होनी चाहिए। रोकने का है, जिसको बुलेट प्रूफ बनाया गया, शांतिपूर्ण तो नहीं होगा ना, ये आगे बढ़ेंगे तो आगे टकराव तो होगा ना। पटेल साहब इस तरह का कोई हमारा इस तरह का हमारा कोई कोर्ट के ऑर्डर जो आप बोल रहे हैं, कैन कमीशन कोर्ट के ऑर्डर तो हमारे पक्ष में, जबलपुर हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया है कि एमएसपी से नीचे खरीदी नहीं होगी। हमारे पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया है 15 दिन से अधिक आप गन्ने की पेमेंट रोक नहीं सकते। उसका वायलेंस लगातार सरकार करती है। हमारे पक्ष में तो 20 फैसले हैं, आप देख लें। तो ਜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੂਚ ਕਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਰੁਕ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਪੀਸਫੁਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ करूंगी, ਅਸੀਂ नंगे पिंडे सवांगे। कितने बजे पोकलेन का भी इस्तेमाल होगा, हाइड्रोलिक नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, इन मशीनों का इस्तेमाल होगा, नहीं होगा। तो लाई क्यों गई है? इस्तेमाल होगा ये जैसे हम सब जो कुछ भी हम देखेंगे, पता करके कुछ ऐसा आया उसको रोकेंगे। अच्छा पीसफुली कैसे होगा पटेल साहब? ऐसे बढ़ेंगे आपके सामने, आप साथ आइएगा, मारेंगे, ऐसे होगा। चलाएं, मरेंगे देश के हित में। देखिए कैजुअलिटी होती है, कोई रब ना करे कोई गल होती है, जिम्मेवार कौन जिम्मेवारी देखो वो जिम्मेवार होणगे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25,000 ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤਾਂ ਦਿਓ। नहीं जाने देंगे उनको, अगर ड्यूटी मिली है ऊपर से सुरक्षा बलों। ड्यूटी कौन दे रहा? हम देश के प्रधानमंत्री चुनते हैं, इस मेल के मालिक हैं। ड्यूटी जिधर से मर्जी को दे दे, ऐसा तो नहीं ना होगा। पंडित साहब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप शांतिपूर्ण कर रहे हैं, सुरक्षा, एक मिनट सुन लीजिए, उनको ड्यूटी मिली है, इनको नहीं जाने देना, इसलिए बैरिकेडिंग है और आप आगे बढ़ेंगे, हिंसा होगी तो किसान नेताओं की जिम्मेदारी से सरकार रहेगी कि इन्होंने ऐसी स्थिति पैदा की और उसके बाद हिंसा। अभी सरकार भी तो हमें सुन रही है, हम तो उसे बोल रहे हैं भाई अभी परिस्थिति को काबू कर लो। इस तरह के निर्णय कोई विदेशी लोग थोड़े ना है। आप बताइए क्या देश की 19 धारा हमें अपनी बात करने का अधिकार नहीं देती है? जब स्वयं भाजपा प्रधानमंत्री है, इन्होंने कभी प्रदर्शन नहीं किया, इन्होंने ऐसे काम नहीं किए, बोल दें ये भी तो करते रहे जब विपक्ष में रहे। हम करते हैं। ये धरना जंतर मंतर पे चल रहा था, जब
भूख हड़ताल चलती थी करप्शन के खिलाफ, तो सभी राजनाथ जी वहां गए होते थे। अब हमारे धरने में राजनाथ जी और यूनियन के बोल के आते रहे, तब ठीक था, अब हम कर रहे हैं, हम गलत हैं। पंडित साहब, आपको लगता है पंजाब गवर्नमेंट ने सरेंडर कर दिया? ऐसा देखो, ऐसा कुछ नहीं, पंजाब सरकार से हमारा कोई चू नहीं है। बात यह है कि यहाँ जो बैरिकेडिंग है और उससे पहले वॉलंटियर्स खड़े हैं 100 मीटर पर। एक सवाल का जवाब तो देने को पहले कॉल पे क्या होगा? लीडर्स आगे जाएंगे, कुछ चुनिंदा लोग जाएंगे, ये जेसीबी मशीन और पोकलिन मशीन जाएगी, क्या है ये बताइए। ये देखिए, यही हमारा प्रयास है अंजुम जी कि हम पूरी शांति बनाकर रखते हुए कुछ आगुओं की ड्यूटी लगाते हुए आगे जाएंगे। हमारा कोई मंतव्य नहीं, कोई मंशा नहीं है किसी तरह का भी वायलेशन करना। पहले वाला जी, पंजाब गवर्नमेंट का रवैया जिस तरह से रहा है, आप बोल रहे हैं कि उनकी सीमा में आके हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बल कार्रवाई कर रहे हैं, बीएसएफ पीछे भी उतार दी गई है, यहाँ पर गाड़ियां भी रोकी जा रही है। पंजाब गवर्नमेंट का आपको लगता है सरेंडर हो गया है? देखिए, मैं ये कहूँ, मुझे पंजाब गवर्नमेंट का सरेंडर कहना या क्या कहें, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार क्यों कर रही है, हमें, हमारे पास ना तो सरकार का कोई पत्र आया है कि हम ऐसा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे, हमें कुछ पता नहीं है। हम उसको बिना किसी कागज पत्र के कोई शब्द बोलने वो उचित नहीं है। पंजाब पुलिस यदि आपकी पोकलेन और वो जब्त करती है, तो क्या आप लोग पंजाब पुलिस को सरेंडर कर देंगे? वो इस आंदोलन में दिल्ली की तरफ आगे बढ़ाएंगे? ये देखिए, ये जब वक्त आएगा तब पता चलेगा। कई बार ऐसे मोर्चे पर कुछ बैक चैनल बातचीत होती है, परसों की बातचीत टूटने के बाद कल रात या कल दिन भर या आज सुबह तक कोई बैक चैनल सरकार से बातचीत हो रही है? बातचीत का दरवाजा खुलने नहीं, बैक चैनल कोई बात नहीं होती। बातचीत जो होती है वो कल अधिकारी जैसे बातचीत करते रहते हैं, अक्सर करते रहते हैं पंजाब गवर्नमेंट के, उन्हीं ने बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी बातचीत में से कुछ निकल कर नहीं आ रहा था। उनके पास कुछ नहीं था। हमारा यही था कि कानून बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी बयान दे दें तो उसके ऊपर हम विचार कर सकते हैं। विपक्षी पार्टियों से कल आह्वान किया गया था, ना उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया, उनका रवैया किस तरह से देखते हैं? हाँ, देखिए, जो विपक्षी दल हैं उनको हमने कहा था, आप बिल्कुल अपनी स्थिति स्पष्ट करिए भी, अगर एमएसपी गारंटी का कानून सरकार लेके आती है तो आप सभी दल बोले कि हम उसका बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे, उसके पक्ष में वोटिंग करेंगे। अगर नहीं कुछ बोलेंगे तो पूरा देश देख रहा है उनको भी। कानून अगर बनता है और इससे पूरे देश के किसानों का भला होगा, क्यों पंजाब और हरियाणा के अलावा बाकी स्टेट के लोग दिख नहीं रहे? देखिए, अब हरियाणा में तो इतनी पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है। राजस्थान में 3 जिलों में बंद किया गया है, वहाँ नेट बंद है, बीएसएफ लगी है। अब यूपी पूरी तरह सील किया, बिहार से आए हुए 150 आदमी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, मध्य प्रदेश में गिरफ्तारी हुई है, अन्य राज्यों में भी गिरफ्तारियां हुई हैं। पूरी तरह पूरे देश में जबर किया जा रहा है। कर्नाटका, केरला से ऊपर नहीं उठने दिया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल, वहाँ बेशक जहाँ से उठते हैं उसको दबा दिया जाता है। कितने बजे की कॉल है जी, कितने बजे अगे बढ़ोगे? देखो, साडी कॉल 11 वजे दी है। 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ